गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ग्रामर का। मॉडल वो इस तरह से ऑक्सिलरी वर्ब की तरह कार्य करता है जो किसी भी सेंटेंस में जान डाल देता है, सेंटेंस की क्वालिटी बिगेट कर देता है, इंक्रीज कर देता है। अब वो कैसे करता है इसको हम अभी देखते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे मॉडल्स क्या होते हैं। सब्जेक्ट्स की ठीक बात आकर ये सत्तात्मक तरीके से सेंटेंस की पहचान को लोगों के सामने अंकित करते हैं, जिसके द्वारा आप लोगों के सामने अपना एक अच्छा इंप्रेशन इफेक्टिव वे में प्रस्तुत कर सकते हैं। मॉडल इज मेड द वर्ड फ्रॉम मूड विच मीन्स मनोदशा। मन की स्थिति को मूड कहते हैं। अब मनोदशा से क्या तात्पर्य है? मनोदशा से तात्पर्य है मन की स्थिति। व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस में हो तो वो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस वे में बोलेगा कि आई विल डू दैट, ही शैल डू दैट। ही के साथ शेल यानी मॉडल का यूज हुआ है, अवश्य वो कार्य होगा। ही शैल डू दैट वर्क, वो इस कार्य को अवश्य करेगा। आई विल गेट फर्स्ट रैंक इन दिस ईयर, मैं इस साल फर्स्ट रैंक अवश्य प्राप्त करूंगा। इसी चीज को मॉडल कहते हैं। मॉडल्स संख्या में जो ब्रिटिश के अकॉर्डिंग 13 होते हैं। दे आर 13 इन नंबर्स। दे आर 13 इन नंबर्स। वो कौन कौन से हैं? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, need not. Need not is the opposite of must. Must shows compulsion but need not show lack of compulsion. Must not, will, shall, should, these are all modals. Used to, would, dare or dare not, these are all modals. All modals are very important for you as well as for the students who want to crack the competition. At first we study about can. Number one, can. The pronunciation of this can, जो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा वो कैन होगा। कैन में इट इज यूज्ड फॉर, कैन का प्रयोग इन फीचर्स के साथ होता है। क्या क्या फीचर्स होते हैं कैन में वो हमें जरूर पता होने चाहिए। नंबर वन, कैन एबिलिटी को शो करता है। प्रोनाउंसिएशन का बहुत ध्यान रखना। विदाउट नोइंग प्रोनाउंसिएशन यू कैन नॉट ड्रॉप एनी परफेक्ट आइडिया ऑन द पर्सन्स क्वालिटी। आप नहीं डाल सकते एबिलिटी। नंबर टू, कैपेसिटी, एबिलिटी, कैपेसिटी। नंबर थ्री, पावर और स्ट्रेंथ। नंबर फोर, इनफॉर्मल परमिशन। डू यू नो, क्या आप जानते हैं इनफॉर्मल परमिशन क्या होती है? अनौपचारिक अनुमति। When any elder takes the permission from younger is called informal permission. जब कोई बड़ी उम्र का व्यक्ति छोटी उम्र के व्यक्ति से अनुमति ले उसे informal permission कहते हैं। Like कोई पिता अपने बेटे से पेन लेता है, Can I take your new pen? Then we can use can to take informal permission. जहाँ पर भी कोई बड़ी उम्र का व्यक्ति, एल्डर व्यक्ति, चाहे वो टीचर अपने स्टूडेंट से, एक पिता अपने बेटे से, एक माँ अपनी बेटी से कोई चीज़ मांगती है, अनुमति लेती है, वहाँ पर हम कैन का यूज़ करते हैं। इसको हम इनफॉर्मल परमिशन कहते हैं। इसके अलावा इसमें इंटेलिजेंसी का भी भाव होता है। इंटेलिजेंसी, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है एबिलिटी। हिंदी में इसको कहते हैं योग्यता। मैं दोनों ही तरीके से बताऊंगा ताकि कोई भी ऐसा बच्चा who totally belong to Hindi medium who is able to understand everything which I am just going to teach you. Ability shows योग्यता। बच्चों, योग्यता हमेशा मानसिक होती है। योग्यता हमेशा मानसिक होती है। It should be remindable. The other thing is capacity, जिसे हिंदी में हम कहेंगे क्षमता।
क्या कहेंगे हिंदी में? क्षमता। क्षमता हमेशा शारीरिक होती है, फिजिकल। पावर, स्ट्रेंथ, ताकत या शक्ति। और बाकी हिंदी आप समझते हैं। इनफॉर्मल परमिशन मैंने आपको बता दिया, अनौपचारिक अनुमति, जिसमें कोई बड़ी उम्र का व्यक्ति छोटी उम्र के व्यक्ति से अनुमति ले, उसे इनफॉर्मल परमिशन कहते हैं। एंड द अदर इज इंटेलिजेंसी, बुद्धिमानी। अब इसको कैसे समझे, कैसे पता चले? हम इसमें कैन का यूज करेंगे। तो इसमें कुछ सेलेक्टेड रूल्स होते हैं, जैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैं सबसे पहले आता हूँ नंबर 1 पे, जो आपको बहुत अच्छे से समझना है, ध्यान से समझना है। अगर आप ये चीज़ समझ लेते हैं तो जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं मॉडल्स का, तो विदाउट द हेल्प ऑफ फीचर्स वी कैन इजीली जज अबाउट द रियल आंसर कि विच विल कम. You can easily find out about the real answer also after knowing these rules. The one is, that is very important. यदि, ध्यान से समझिएगा, दिए हुए वाक्य में एबल, कैपेबल, इंटेलिजेंट, वाइज, क्लेवर, पावरफुल आदि शब्द हों तथा एक उपवाक्य प्रेजेंट टेंस में हो। पहली बात, यदि दिए हुए वाक्य में मतलब वाक्य के उपवाक्य में एक से अधिक क्लोज आते हैं, इसमें कैन और कुड में मैक्सिमम जो हम देखते हैं, जब भी हम एबिलिटी की बात करते हैं, जब भी हम कैपेसिटी की बात करते हैं, तो कम से कम 2 क्लोज आते हैं। उसके आगे वाले क्लोज में या तो आपको एबल मिलेगा, एबल बॉय, कैपेबल गर्ल, कैपेबल स्टूडेंट, इंटेलिजेंट मिलेगा, वाइज मिलेगा, क्लेवर मिलेगा, पावरफुल मिलेगा। कोई भी शब्द मिल जाए तो डेफिनेटली आंसर या तो कैन होगा या कुड। कैन रिप्रेजेंट्स प्रेजेंट सिचुएशन एंड कुड रिप्रेजेंट्स पास्ट सिचुएशन, बट वी आर जस्ट reading here about can, which shows always present situation. Number 1. Number 2 thing, यह मॉडल हमेशा प्रेजेंट कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? प्रेजेंट कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यह मॉडल हमेशा प्रेजेंट कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। ये 2 रूल हैं। एक लास्ट रूल है इसका जिसे आपको समझना है, दैट इज 3rd। ध्यान से समझना, यदि कोई 2 उपवाक्य, मैं इंग्लिश में भी बोल दूंगा, लेकिन मुझे हिंदी मीडियम के बच्चों का भी ध्यान रखना है, इससे तो मुझे हिंदी में लिखना पड़ रहा है। यदि कोई 2 उपवाक्य एज फास्ट एज से जुड़े हों, एज फास्ट एज का मतलब होता है जितना जल्दी हो सके उतना जुड़े हों, तथा पहला उपवाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस में हो, तो दूसरे उपवाक्य में कैन लिखते हैं। ध्यान से समझना, कैसे कैन लिखते हैं? इफ एनी 2 क्लोजेस आर एडेड with h first is and the first clause is in present simple tense, then we always use can as model in the second clause. अब ये कैसे संभव है? इसे समझाने के लिए, समझने के लिए मैं एक बार फिर आपकी निगाह डालना चाहूँगा कैन पर। Can shows the following features. The one is ability, the second is capacity, third is power or strength, fourth informal permission and fifth is intelligence. इसी क्रम में जब हम देखते हैं इसका फर्स्ट रूल, यदि दिए हुए वाक्य में एबल, कैपेबल, इंटेलिजेंट, वाइज, क्लेवर, पावरफुल आदि शब्दों तथा एक उपवाक्य, उसका एक अन्य उपवाक्य प्रेजेंट टेंस में हो, तो निश्चित रूप से दूसरे उपवाक्य में कैन मॉडल के रूप में जरूर आएगा। यह मॉडल हमेशा प्रेजेंट कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। कौन सी कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है?
प्रेजेंट कंडीशन को शो करता है। इसी तरह हम चाहते हैं थर्ड कंडीशन पे, यदि कोई भी दो उपवाक्य एज फर्स्ट टेंस से जुड़े हों, इज फर्स्ट टेंस से जुड़े हों तथा पहला उपवाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस में हो। कौन से टेंस में हो? प्रेजेंट सिंपल टेंस में हो, तो दूसरे उपवाक्य में कैन लिखते हैं। अब ये कैसे शो करें, इसके लिए मैं आपको समझाता हूँ। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल होंगे जिन्हें आपको लिखना होगा, समझना होगा, और ये एग्जाम्पल मैं बोर्ड पे शो करूंगा और आप आराम से बिना किसी फीचर की मदद के आप बना पाएंगे। नंबर 1, रोहन इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ही डैश ऑब्टेन फर्स्ट रैंक। हमने फर्स्ट क्लोज में क्या पाया? इंटेलिजेंट। और हमने फर्स्ट रूल में लिखा था ऐसा कोई भी शब्द अगर आपको मिलता है तो हम कैन या कुड का प्रयोग करते हैं, कैन या कुड का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ देखिए इज, यहाँ पर इज प्रेजेंट सिचुएशन को शो करता है, तो हम यहाँ यूज करेंगे कैन। क्या यूज करेंगे बच्चों? कैन यूज करेंगे। लेकिन अगर इसकी जगह वॉज होता तो हम यहाँ क्या लिखते? कुड लिखते। इसी तरह हम नंबर 2 पे आते हैं। अंकिता runs along the road as fast as she। ये पूरा एक सेंटेंस है जिसमें कहा गया है कि अंकिता दौड़ती है, सड़क के सहारे सहारे दौड़ती है जितना जल्दी वो दौड़ सकती है। रन्स प्रेजेंट सिंपल को इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है, और ये किससे जुड़ा हुआ है? एज फास्ट एज से। क्या आएगा? कैन। लेकिन अगर यहाँ पर सेकंड फॉर्म होती तो यहाँ कुड आता। इस तरह से हमारा ये कैन मॉडल कंप्लीट हुआ। आपको फिर भी कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको एक शॉर्ट वे में बता दूं, कैन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स प्रेजेंट सिचुएशन। कैन इज यूज्ड वेयर यू फाइंड इन एनी क्लोज एबल, कैपेबल, इंटेलिजेंट, वाइज, फूल, क्लेवर, देन एंड द अदर क्लोज इज इन प्रेजेंट टेंस, definitely the answer is can. And the third rule is, if any two clauses are added with H first tense and the first clause is in present simple tense, then in the second clause we always use can as model. There is no need of knowing features. अगर हमें फीचर्स नहीं दिया परीक्षा में, विदाउट फीचर, तो आप इन रूल्स की मदद से आराम से उन्हें जज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कैन हुआ। इसके बाद मैं जो दूसरा मॉडल लूँगा वो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, और इसमें कोई भी डाउट हो आपको, कैसा भी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, और प्रयास कीजिए मेरे इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि मैं और जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियोस हों जिन्हें मैं पढ़ा सकता हूं, बच्चों के लिए जितनी मदद मैं करना चाहता हूं, जो मैं कर सकूं, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना होगा। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे। ओके, गुड बाय बच्चों, गुड बाय।